So hey guys, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम लोगों को एक बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मूर्छन के ऊपर किस तरीके से इविल पावर्स हावी हो जाती हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब मूर्छन अपने सभी के सभी साथियों के साथ में नीचे की तरफ जा रहा था तो अचानक से उसके ऊपर कई सारे स्टैचूज ने हमला कर दिया था, जिनमें से एक को जैसे ही मूर्छन अपने टोकन के अंदर डालने की कोशिश करता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि वो एक टोकन के अंदर केवल एक ही स्टैचू को डाल सकता है, जहाँ पर आखिरकार उसके सभी के सभी साथियों को बचा लिया था सुजुआन ने। वो अपने सभी साथियों से पूछते हैं कि किसी को कहीं पर चोट तो नहीं आई। मुझे बताता है कि चिंता मत करो, हम लोग एकदम ही ठीक है। इसके तुरंत ही बाद पर ये सभी के सभी लोग और भी ज्यादा गहराई में जाने लगते हैं। सुजुआन देखती है कि उन लोगों से ज्यादा तेजाई में नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बाइजुआन और उसके साथी, लेकिन जैसे ही बाइजुआन यहाँ से आगे बढ़ने वाला था तो फिर अचानक से ही उन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाते हैं स्पिरिचुअल स्टैचू, जिनकी सबसे पहले फाइट हो जाती है बाइजुआन के गार्ड्स के साथ में, जहाँ पर भले ही ये गार्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन वो भी इन स्टैचू गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन फिर भी बाइजुआन उनसे बिना लड़े ही काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, जिनको देखकर मोकू ये कहता है कि देखो वो व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग हम लोगों से काफी ज्यादा तेज जा रहे हैं, अगर हम लोगों ने फुर्ती नहीं दिखाई तो वो लोग हमसे जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे करके ये लोग नीचे की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर रखे हुए सारे के सारे स्पेशल गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बाइजुआन सोचने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे उतने ही ज्यादा स्पेशल गार्ड्स भी आ जाएंगे और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो कभी भी नीचे पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने बेटे बाइडो को ऑर्डर देता है कि तुम अपने कुछ साथियों को लेकर जल्द से जल्द यहाँ की गहराइयों में पहुँच जाओ, क्योंकि तुम्हें नीचे जाने का और कोई रास्ता निकालना होगा। अगर तुम्हें कोई भी ट्रीजर दिखाई देता है तो मुझे उसके बारे में जल्द से जल्द बता देना। जिससे कि बाइडो अपने साथ में कुछ साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाता है और भी ज्यादा गहराई में, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अभी भी उनमें से कुछ बाइजुआन के पीछे पड़े हुए थे, जिनको देखकर सुजुआन कहती है कि बाइजुआन ने अपनी टीम को बांट दिया ताकि वो काफी आसानी के साथ में स्टैचूज को अपने रास्ते से हटा सके और खुद ही और ज्यादा तेजी के साथ में जा सके। श्रीलिंगर कहती है कि अगर सच में ऐसा होता है तो वो लोग हम लोगों से पहले ट्रीजर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर मूर्छन पर एक स्टैचू ने हमला कर दिया था, जिसके हमले को डॉज करते हुए मूर्छन कहता है कि हम लोगों को खुद से बच जाना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाइजुआन के पीछे और सुजुआन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा बाइजुआन के पीछे। सुजुआन कहती है कि लेकिन मूर्छन यहाँ से तुम्हारा अकेले जाना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मूर्छन उसको सहूलियत देता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए लेकिन मैं मरूंगा नहीं। सुजुआन कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से आगे बढ़ो, तब तक हम लोग इन स्टैचूज को ठिकाने लगाते हैं। जिससे कि मूर्छन ने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर दिया था बाइडो के पीछे। श्रीलिंगर कहती है कि क्या उसका यहाँ से अकेले जाना ठीक रहेगा। सुजुआन उसको बताती है कि अभी हम केवल उस पर भरोसा ही कर सकते हैं। इसलिए फिर ये लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके पीछे अभी भी स्टैचूज जा रहे थे। लेकिन जो बाइजुआन होता है उसके नीचे पहुँचने से पहले कुछ स्टैचूज पर हमला कर दिए थे, जिनसे खुद को बचाते हुए वो लोग नीचे तो उतरते हैं, लेकिन कई सारे स्टैचूज ने उनको घेर लिया था। यहाँ तक कि मूर्छन के साथ में भी कुछ स्टैचू फाइट करने लगते हैं, जिनके हमलों से वो अपने आप को बड़ी ही मुश्किल के साथ में बचा पा रहा था। और जैसे ही एक स्टैचू यहाँ पर मूर्छन के ऊपर हमला करने वाला था तो मूर्छन तुरंत ही अपने टोकन के अंदर रखे हुए स्टैचू को निकाल लेता है, जिससे कि वो दोनों ही स्टैचू एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। लेकिन मूर्छन का जो पपेट स्टैचू था वो एक ही झटके के साथ में खत्म हो जाता है। इसके फाइटिंग स्टाइल को देखकर मूर्छन कहता है कि सच में ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने मेरे स्टैचू को केवल एक ही झटके के साथ में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और मूर्छन अपने आप को बचाते हुए जैसे ही नीचे आया था तो फिर एक स्टैचू मूर्छन पर हमला करने की कोशिश करता है। इसे खुद को बचाने के लिए भले ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहा था, लेकिन किसी भी हाल में वो एक साथ ही इतने सारे स्टैचू से मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से उन स्टैचूज को रोकने के लिए मूर्छन अपने एक स्पेशल पावर को यूज करता है कि उसने उसी टोकन के अंदर अपनी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल दिया था। इसकी वजह से ये सारे के सारे स्टैचू एक ही जगह पे रुक गए थे। दैट मींस कि मूर्छन अभी इस हाल में उन स्टैचूज को भी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन स्टैचूज की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता। फिर वो यहाँ से अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ जाने लगता है। बाइडो देखता है कि वो अभी भी स्टैचूज के साथ में फाइट कर रहा है, लेकिन मूर्छन मौका पाते ही नीचे निकल चुका है, लेकिन उससे पहले शायद ट्रीजर को भी प्राप्त कर लेगा। इसीलिए बाइडो अपने साथी से कहता है कि इनसे फाइट करना बंद करो, हम लोगों को जल्द से जल्द नीचे की तरफ जाना होगा। जिससे कि बाइडो और उसके साथी जाने लगते हैं नीचे की तरफ। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन
लेवल के स्टैचू अभी भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जो बात सोचने वाली होती है कि वाकई ये लोग उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। जिसके बाद हमें यहाँ की सबसे गहरी जगह को दिखाया जाता है। समझ लो कि ये पूरे के पूरे वैली का डीपेस्ट पॉइंट में से एक है। भी व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का ट्रीजर यहीं पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब मूचन यहाँ पर आता है तो उसे और भी कई सारे स्टैचूज नजर आते हैं जो कि पिछले वाले स्टैचू से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। लेकिन अभी तक इन स्टैचूज की पावर एक्टिवेट नहीं हुई थी। मूचन तो ऐसे आगे बढ़ते जा रहा था जैसे कि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया हो। उसको अपने सामने यहाँ पर एक काफी खतरनाक और गहरी खाई नजर आती है। लेकिन इसको पार करने के बाद सबसे लास्ट में रखा हुआ था एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रीजर। इसको देखते हुए मूचन कहता है कि क्या ये वही ट्रीजर है, और इसको असल में कहते हैं व्हाइट ड्रैगन स्पेशल वर्ड। मूचन कहता है कि जरूर से इसी को होना चाहिए वो रेयर ट्रीजर जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन जैसे ही मूचन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यहाँ पर एक पिलर के अंदर छुपी हुई काफी ज्यादा खतरनाक इविल एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जो कि चारों तरफ फैलते हुए मूचन के ऊपर भी आ गई थी। लेकिन ऐसा होते ही मूचन को अचानक से ही कई सारे विजन्स आने लगे थे। वो ये देखता है कि वो इसी एनर्जी के काबू में आकर अचानक से उस ट्रीजर की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से वो अपनी बॉडी से पूरी तरीके से कंट्रोल खोते जा रहा था। उसकी आंखें अचानक से ही एकदम से लाल होने लगी थी, जैसे कि मूचन के ऊपर इविल पावर्स हावी होने लगी हूँ और वो खुद ही इविल बनने लगा हो। यहाँ तक कि ये पावर तो मूचन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी जाने लगी थी, जिसकी वजह से जोयो को मूचन को आवाज लगा रही थी कि मूचन खुद को संभालो। लेकिन उसकी आवाज लगाने से मूचन कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि ये इविल एनर्जी उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से हावी हो गई थी। इसके पोजीशन से मूचन को बचाने के लिए जोयो को यूज करती है अपनी जोयो को फ्लेम्स को, जिसकी वजह से फाइनली मूचन उसके पोजीशन से बाहर भी आ गया था। मूचन कहता है कि सच में ये ओमनिमस ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ऐसे तो ये भी पता नहीं है कि जो स्टोन पिलर है वो क्या है और वो कैसी पावर्स को रखता है। जोयो को कहती है कि मैं तुम्हें केवल इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो पिलर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए गलती से भी उसके करीब जाने की कोशिश मत करना, कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस बार ना बचा पाऊँ। जैसे कि मूचन इससे कहता है कि ठीक है, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी मूचन को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ और भी लोग आ गए हैं, जो कि असल में होते हैं बाइडोंग और उसके दो एल्डर, जिन्होंने मूचन के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसने खुद को बचा लिया था। बाइडोंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हर बार मुझसे पहले कैसे पहुँच जाते हो, या मुझे तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल हर जगह पे देखनी पड़े। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर हम लोगों से भी पहले आ गए हो। वो तुरंत ही अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से इस बंदे को जान से मार दो, कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। इस बार ये बंदा किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए, इसे जान से मार दो। जैसे कि वो एल्डर्स तुरंत ही निकालते हैं अपने अपने स्पीयर्स को और अटैक करने के लिए जाने लगते हैं मूचन के ऊपर। लेकिन इन दोनों को ही मूचन की ताकत का तो अंदाजा भी नहीं था। वो सबसे पहले उनके स्पीयर अटैक से खुद को बचाने के लिए यूज करता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिसे टकराने की वजह से वो एल्डर्स मूचन पर हमला नहीं कर पाते। इसी के अंदर छुपे हुए वो यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है किसी स्पिरिचुअल आर्ट को, जिसको देखकर वो एल्डर्स भी यही कहते हैं कि जरूर से ये बंदा यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल आर्ट को परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन हमें किसी भी हाल में उसके असर नहीं करने देना है। लेकिन उन लोगों के हमला करने से पहले ही मूचन यहाँ पर अपने एक स्पिरिचुअल आर्ट को परफॉर्म कर चुका था। बाइडोंग कहता है कि इंतजार मत करो, बल्कि जल्द से जल्द उसको जान से मार दो। जैसे कि फिर जैसे ही ये दोनों के दोनों बंदे मूचन पर हमला करने के लिए जा रहे थे, उनको रोकने के लिए और मूचन अपना अटैक करने के लिए यूज करने लगता है द कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ फोर गॉड्स को, जिसमें वो यूज कर रहा था व्हाइट टाइगर डिवाइन शील्ड को, जिसके बारे में वो एल्डर्स पहले से ही जानते थे। इसीलिए वो लोग ये कहने लगते हैं ये तो एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट है और ये इस बंदे के पास में कैसे हो सकती है, कि इसका मुकाबला करने की ताकत उन एल्डर्स के अंदर भी नहीं है। मूचन ने तुरंत ही अपने उसी व्हाइट टाइगर को हमला करने के लिए भेज दिया था उन्हीं एल्डर्स के ऊपर, जिनके साथ में टकराने की वजह से वो एल्डर्स इंजर्ड हो जाते हैं, काफी ज्यादा पीछे की तरफ चले जाते हैं बाइडोंग के पास में, जिनको देखकर तो बाइडोंग को अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में पहुंच चुके दो बंदों को तक पीछे धकेल दिया। अगर कोई भी हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज की पावर को रखते हुए ऐसा कर भी कैसे सकता है। जैसे कि बाइडोंग तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वो कहता है मूचन अब मैं यहाँ पर जल्द से जल्द लेकर आ रहा हूँ अपने डैड को, जो कि अपने पावर्स की मदद से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही मूचन ने बाइडोंग को उसकी औकात दिखा दी थी, क्योंकि मूचन ने यहाँ पर हमला किया होता है सेल्यूट डेथ मार्क के लेवल 3 से, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है कि केवल एक ही अटैक के साथ में बाइडोंग अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गया था। अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए तुरंत उसके दोनों के दोनों
एल्डर उसके पास में पहुंच जाते हैं। मोचन कहता है कि चिंता मत करो, अभी भी बाइडोंग के अंदर जान है और तुम लोग भी ये बात जानते हो कि अगर हाल ही में तुम लोगों ने उसको हील नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि आज बाइडोंग की जान यहाँ पर बचने वाली है। इसलिए जल्दी से कोशिश यही करो कि अपने यंग मास्टर की जान को बचा लो। जिनमें से एक एल्डर जैसे ही गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, उसका साथी उसको रोक लेता है और कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है, हमें सबसे पहले यंग मास्टर को ठीक करना होगा, वरना हमारे लॉर्ड हमें मार डालेंगे। क्या आने से पहले हमें इनको एकदम ही ठीक करना होगा। लेकिन अचानक से ही यहाँ पर काफी सारी हलचल होने लगी थी, जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बाहर की तरफ जो एनर्जी शील्ड बनी हुई थी वो भी अब यहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बाहर की तरफ जो फाइट चल रही थी ड्रैगन्स के बीच में, इसमें जरूर से व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड हार गए होंगे। इसलिए एनर्जी शील्ड के साथ साथ व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन उसके तुरंत ही बाद यहाँ से ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड भी डिसअपियर हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका यहाँ पर आने का मिशन पूरा हो गया था। लेकिन ये शील्ड डीएक्टिवेट होने के साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्टैचू एक्टिव थे वो सारे के सारे भी डीएक्टिवेट होकर एक जगह पे ही रुक जाते हैं। उनके अंदर अब ना तो कोई हलचल होती है और ना ही वो किसी पर हमला करते हैं। इसके बारे में अमुचन को भी एहसास हो गया था। जरूर से जो बाहर की तरफ ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के बीच में फाइट चल रही थी वो अब खत्म भी हो गई होगी। लेकिन उनमें से कौन जीता ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। मुचन कहता है कि मुझे केवल इस बात का डर है कि बाइजोन यहाँ पर ना आ जाए, कि मुझे अकेले कभी भी और किसी भी हाल में उसको हरा नहीं पाएगा। इसीलिए वो कहता है कि मुझे ट्रीजर को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिससे कि वो तुरंत ही पहुँच जाता है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के पर्ल के पास में। और आखिरकार मुचन ने फाइनली उस ट्रीजर को प्राप्त कर ही लिया था। लेकिन तभी अचानक से ही मुचन के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिससे खुद को बचाने के लिए मुचन यूज करता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को। लेकिन मुचन की ये आर्ट भी उस अटैक को रोक नहीं पाते, क्योंकि इस अटैक की वजह से मुचन इंजर्ड हो गया था और उसके सामने आ जाता है बाइजोन, जो कि उससे ये कहता है कि अब तुम जल्द से जल्द उस ट्रीजर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन मुचन को जो ब्लीडिंग हो रही थी वो अपने उस खून को निकाल कर फेंक देता है, जो कि सीधा जाके लग जाता है उसी ब्लडी पिलर को। लेकिन इसकी वजह से मुचन की बॉडी के ऊपर इसके सारे पावर्स इंचेंट हो गई थी। इसके बारे में भी हाल फिलहाल में मुचन को पता नहीं चलता। अभी बाइजोन के साथ में आए हुए एल्डर्स बाइजोन को ये बताते हैं कि हमारे यंग लॉर्ड की भी काफी बुरी हालत हो गई है, जिसको देखकर बाइजोन मुचन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की। तो मुचन कहता है कि वो तो कब से इस बात का इंतजार कर रहा था और मुझे भी मौका मिल गया। बाइजोन कहता है कि लड़के क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। इसलिए वो तुरंत के तुरंत अटैक करने के लिए जाने लगता है मुचन के ऊपर। लेकिन मुचन के डिफेंस में यहाँ पर सामने आ जाती है एक वाटर टेक्निक, के वजन में यहाँ पर आ चुकी होती है सुजुन अपने सभी साथियों के साथ। इसको देखकर बाइजोन कहता है कि अच्छा हुआ जो कि तुम सभी यहाँ पर आ गए। फिर भी मुचन को वार्निंग देता है कि जल्द से जल्द उस ट्रीजर को मेरे हवाले कर दो, या फिर तुम लोग मुझे ब्लेम भी नहीं कर पाओगे कि मैंने तुम में से किसी को भी नहीं बख्शा। वैसे भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। सुजुन कहती है कि अगर हिम्मत है तो जरा आजमा के देख लो। सुजुन कहता है कि क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे, जिसकी वजह से उसने गुस्से के साथ में अपने फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लिया था। और हमें ये पता लगता है कि ये बंदा तो असल में है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज में। मुचन से कहता है कि लड़के आज मैं तुम्हारे यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। मैं अपनी जिंदगी पर तरस आएगा कि आखिर तुमने यहाँ पर आने का डिसीजन भी क्यों लिया था। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।